जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आइए हम एकादशी व्रत के पारण की चर्चा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा, तभी बात समझ में आएगी। एकादशी का जो व्रत है वो विशेष व्रतों में से एक है और ये आप सबको पता है। आपने अजाय एकादशी की है, अब उसका पारण कब करें? पारण का मतलब होता है कि जो आपने व्रत किया है अब उस व्रत को कब तोड़ें। बहुत लोग तो पारण के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्रत का आप पारण करते हैं तो व्रत में होने वाली असावधानियाँ, वैसे तो सावधानी से व्रत कीजिए, लेकिन फिर भी कहीं चूक हो जाती है तो पारण से उसका प्रायश्चित हो जाता है। एक जन्माष्टमी का व्रत ऐसा जरूर है जिसका पारण रात्रि में होता है, और सभी व्रतों का जो पारण है वो सुबह में होता है। पारण का टाइम कैसे देखा जाता है, कब देखा जाता है? तो उसमें हरिवासर को देखा जाता है। हरिवासर यानी द्वादशी का प्रथम चौथाई, और उसी में ही पारण करने की सब विधि का वर्णन किया गया है। तो अब के बाद पारण का जो टाइम है, टाइमिंग्स है, वह 7:49 से लेकर के 8:30 बजे तक का समय है पारण का समय। तो इसी समय में आप पारण कीजिए। तुलसी पत्र के द्वारा कीजिए, आंवले के द्वारा कीजिएगा, गंगा जल के द्वारा कीजिएगा। इसमें 3 बार ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह करके तुलसी दल इसमें लिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो यानी 30 तारीख को सुबह 7:49 से लेकर के 8:30 बजे तक आप पारण कीजिए। आपको प्यास भी लगी हो तो भी 7:49 से पहले जल पीना नहीं है। जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें द्वादशी के प्रथम चरण के चौथाई भाग का ध्यान रखना पड़ता है, हरिवासर का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। किसी वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि ये मुहूर्त कैसे देखा जाता है और पूरे दिन पारण क्यों नहीं होता, इतने ही टाइम में क्यों होता है। तो इसमें हरिवासर का प्रमुख इसमें महत्व है, और ज्योतिष के आंकड़े हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा अगली वीडियो में। अभी आप इतना सा ही सुन लीजिएगा कि पारण का जो समय है वो 30 तारीख को सुबह 7:49 से लेकर के 8:30 बजे तक का समय। यदि आपको प्यास भी लगी है तो भी इससे पहले आप जल ना पिए। इसमें सबसे पहले गंगा जल और तुलसी पत्र ही अपने मुख में आप डालें। हो सके तो उस समय आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा, और हो सके तो आप आंवला महात्म्य सुनिएगा। इसमें आंवला महात्म्य सुनने की बड़ी महिमा है। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया है, यह जानकारी और भी लोगों को दीजिएगा। दिन में जैसे झपकी लग गई, एकादशी को दिन में नहीं सोते, सबको पता है। रात्रि के 12 बजे तक जागरण किया जाता है, एक बार से ज़्यादा फलहार नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो जाता है। तो इसी के प्रायश्चित के लिए पारण का समय होता है, इसी के लिए पारण किया जाता है। तो पारण तो हर व्रत का ही होता है। जैसे जन्माष्टमी पर भी मैंने आपको बोला था कि 12:44 के तत्पश्चात ही आप कुछ भोजन वगैरह लें, क्योंकि उसका पारण का जो समय था वो 12:44 के बाद में ही आ रहा था। वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है। तो अभी मैंने आपको अजाय एकादशी की, जिसकी इतनी बड़ी महिमा जो कि आपने ग्रंथों में सुनी, उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी डाला जिसमें इतनी बड़ी बात कही थी कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित की मृत्यु हो गई थी। जगत प्रसिद्ध कथा है। उस समय महात्मा गौतम चल करके आए थे, और महात्मा गौतम ने कहा, राजन अपने बच्चे का अंतिम संस्कार न करें, कल अजाय एकादशी है, और अजाय एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे बच्चे के प्राण वापस आ जाएंगे। और वैसा ही हुआ। और राजा रानी ने अजाय एकादशी का व्रत किया, उनके पुत्र रोहित के प्राण वापस आ गए। तो इसका मतलब आप जानते हैं, जो अजाय एकादशी है ये आपके बच्चों को सुरक्षित रखती है, उनके जीवन को प्रशस्त करती है, उनकी आयुष को बढ़ाती है। ये एकादशी इतनी अद्भुत एकादशी है जिसके करने से अश्वमेध यज्ञ जैसे फल प्राप्त हो जाते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आप बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ये एकादशी का व्रत किया है। ऐशाम पुण्यत महातेषाम वंशे तु वैष्णवः, परम वैष्णव जन यह व्रत करते हैं, इससे उनकी वंश वृद्धि बढ़ती है। और ये शाम दर्शन मात्रेण ब्रह्मं शुद्धते सदा, इनके एकादशी करने वाले व्यक्ति के मुख का दर्शन करने से, इन हरि वैष्णव जनों का मुख दर्शन करने से बड़े से बड़ा ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है, तारित हो जाता है। इतनी बड़ी भैया महिमा इस एकादशी की है।
तेषाम दर्शन मात्रेण शुद्धते पातका नरः। इनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पवित्र हो जाते हैं, उनका उद्धार कल्याण हो जाता है। इस वीडियो में हमने आपको पारण का टाइम बताया, पारण का समय बताया। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने सुना पूरा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।